इंदौर में कथा कर रहे थे। इंदौर में एक दिन हमने इन बच्चों को बोला सुबह से कि हमें महाकालेश्वर ले चलो। वहां के एक विधायक हैं रमेश मंदोला, बोले गुरुजी सुबह सुबह चलेंगे भस्म आरती। हम कहा चलो। महाराज जी सत्य घटना बता रहे, हम गाड़ी पे बैठे और 1-2 चौराहे तक गाड़ी गई और एक बहन जी बिल्कुल रोड के किनारे सिगरेट ले रेलगाड़ी से धुआं चला रही थी। हमें लगा कि अगरबत्ती है जल रही। अपन तो गांव के आदमी, हमने कभी ऐसा देखा नहीं और पढ़े लिखे हम है नहीं और पहली बार हम इतने ज्यादा बाहर खड़े भी नहीं। हमें लगा ये बहन जी बेचारी सुबह का टाइम है, 4 बज रहे हैं, अगरबत्ती करके पूजा कर रहे हैं और हाथ में। लेकिन हमने कहा रोड पे कौन से भगवान। हमने गाड़ी सारथी वाले ड्राइवर से कहा, सारथी गाड़ी, हमारा एक ड्राइवर है सारथी कहते हैं हम उसको। हमने कहा सारथी गाड़ी रोको गाड़ी। जब हमने देखी तो बहन जी बढ़िया चाय को गिलास लें और एक भी चाय पी और फिर हमने कहा गाड़ी बड़ा। बोले क्यों? अरे हम कहीं कलयुग खड़ा है। हम कहा जय बजरंग बली। जब जी बहन जी सिगरेट पी रही तो इनके लड़का वाले पता नहीं। दूसरी घटना घटी हमारी हैदराबाद। एक वहां हमारा चेला है रेड्डी है सरनेम। तो हमारा चेला बहुत अमीर आदमी, बहुत धाम आता रहा, अब नहीं आता है। बल्कि एक बार हमसे बोला गुरुजी बेटा की शादी है आप आओ। उसने टिकट करवा दी, पुरानी बात है 5 साल हो गए, 6 साल। टिकट करवा दी, हम गए हैदराबाद। शादी के एक दिन बाद पहुंच पाए, ट्रेन से गए थे। घर पे गए, स्वागत किया, उसने रुकाया, बहू आई, बेटा आया, दोनों ने प्रणाम किया। हमने आशीर्वाद दिया जुग जुग जियो, तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, गृहस्थ जीवन बढ़िया रहे, भक्ति बनी रहे। हमने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो, आशीर्वाद दिया। हम बढ़िया बैठ गए कमरा में। हमने अपना वाईफाई लिया और सिग्नल मिलाया। तो हमने रेड्डी जी, ये जो लड़का का पिता था, उसको बुलाया अकेले में। हम कहा इधर आओ। बोले जी गुरुजी। हम कहा शादी बेटा गलत हो गई। बोले क्यों? हम की बेटा ये जो बहू है ये पीती है, ये पीती है। लेकिन जवाब सुनकर के हमें अटैक आ गया। बोला गुरुजी इसी चक्कर में तो शादी हुई है। हमने कहा मतलब? बोले लड़का भी पीता है, तो पार्टी में ही दोनों पीते ही पीते मिल गए। अरे हम कहा भैया जय हो। हमने अपने चेला से कहा भैया टिकट हो गई हो तो चलो। बोले क्यों? हम कहा जिसका बेटा पी रहा हो, बहू पी रही हो, जब इनके लड़का बाल बच्चे होंगे तो ये माताओं की तरह लेके चुप थोड़ी कराएंगे। 2 ढक्कन बच्चों को भी पिला के कहेंगे चुप हो जा। इनका तो खाना ही दान गड़बड़ है। तो कुछ दिनों बाद, अभी नहीं, हम भविष्य की भविष्यवाणी कर देते हैं। अभी वर्तमान में देखा जाता है बच्चा बेटा अच्छा होना चाहिए। जो भी अपनी लड़की के लिए वर देखता है वो देखता है क्यों भाई ठीक ठाक है, खाता पीता तो नहीं, पीता खाता तो नहीं है, खाता पीता हो पर पीता खाता ना हो, पीता खाता ना हो। खाते पीते घर का होना चाहिए पर पीते खाते घर का नहीं होना चाहिए। तो अभी देखते हैं पीते खाते। हमें ऐसा लग रहा भविष्य में ऐसा देखा जाएगा कि कह भैया लड़की पीती खाती तो नहीं है, ऐसा जमाना चल रहा, बड़ा उल्टा, बड़ा विचित्र संस्कार चल रहे हैं। हम किसी की बुराई में नहीं है, पर हम कहना चाहते हैं भैया संपत्ति आ जाए ये बड़ी बात नहीं है, संपत्ति आकर सदुपयोग में लग जाए ये बहुत बड़ी बात है। धनवान तो हजारों लोग हैं, इसी नरसिंहपुर में कितने धनवान नहीं है, पर वो भगवान की कथा नहीं करवा पाए। देखो हनुमान जी की इच्छा तो देखो, एक छोटे से बालक को प्रेरणा दी और उससे भगवान की कथा करवा दी। धनवान होना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग कहां होना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हनुमान जी की भक्ति से तुम्हें धर्म भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। तीसरा उपाय, मेरे पागलो, तुम्हें धन मिलेगा
तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी धन की रक्षा की चिंता देने वाले हनुमान जी महाराज स्वयं करेंगे। हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही है हनुमान चालीसा की, तुम्हें रक्षक का अच्छा, हमने एक बार ये चौपाई एक व्यक्ति को दी, बोले हमें बहुत डर लगता है, हमने कहा इस चौपाई को भूला करो, डर नहीं लगेगा। लेकिन 4-5 दिन बाद वो पट्टी लगा के आ गया, मलम पट्टी करवा के, प्लास्टर बंधवा कर। हम कहा ये दुर्गति किसमें हो गई? बोले आपकी चौपाई के चक्कर में। हम कहा हमारी चौपाई के चक्कर? अरे आपने ही कहा था तुम रक्षक काहू को डरना, तो हमने कहा तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? बोले आपने कहा था कि तुम्हें डरने नहीं है, अब हनुमान जी रक्षा करेंगे, इस चौपाई को बोला करो। तो हमने कहा पिट कहां गए? बोले सांड के सामने पिट गए। हमने कहा टटरी के भरे, हमने ये कहा था तुम रक्षक काहू को डरना, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बैल के सामने खड़े हो जाओ, किसी से डरना नहीं है। वैसे तो मैं मुसीबतों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती हैं तो घबराता नहीं हूं। वैसे तो अब तुम मुसीबतों को बुलाओ तो दुर्दशा हो ही जाएगी। जैसे तुलसीदास जी महाराज जी के साथ एक बार घटना घट गई। क्या घटना? तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, रामायण में चौपाई लिखी, एक चौपाई जो हम लोग प्रारंभ में रोज गाते, उस चौपाई को तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग। अच्छा, तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी और सरजू जी स्नान करने गए। मन में आया सब सिया राममय है, सब में राम जी है और जानकी जी है। सामने से एक पागल बैल आ रहा था, छोटा बच्चा भागा भागा आया, बाबा बाबा एक तरफ हट जाओ। सामने से पागल हुआ एक बैल आ रहा है। तुलसीदास जी पहले तो थोड़ा हटे, फिर सोचने लगी क्या हटना, अभी हमने चौपाई लिखी सिया राम में सब जग जानी, सब में राम जी हैं। जब सब में राम जी हैं तो बैल में भी राम जी, और बैल में राम जी हैं तो बैल वाले राम जी दो पैर वाले राम जी को क्यों मारेंगे? सब में राम जी है, हमें क्यों मारेंगे, हम तो उन्हीं के हैं। लेकिन जैसे ही बैल आया, बैल ने तुलसीदास जी को उठा के फुटबॉल बना दिया, सींगों में फंसाया, फेंक दिया, धूल में लपट गए। तुलसीदास जी उठे, हाथों में लग गया, घुटनों में लग गया, वापस आए कुटिया की तरफ। हनुमान जी आ गए पीछे से, क्या हुआ बाबा? बोले चौपाई मिटा रहे हैं। कौन सी चौपाई? गलत लिख गई, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये गलत चौपाई है, सही नहीं है। हनुमान जी बोले क्यों? बोले अगर सब में राम है तो क्या बैल में राम नहीं है? हाँ है। तो एक बात बताओ, 4 पैर वाले बैल ने 2 पैर वाले राम को क्यों मारा? 4 पैर वाले राम ने 2 पैर वाले राम को क्यों मारा? तुलसीदास जी की बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले बाबा एक बात बताओ, पहले किसी ने तुम्हें टोका है? बोले टोका, एक बच्चा आया था कि भाग जाओ, सामने से पागल बैल आ रहा। हनुमान जी बोले तो क्या उस बच्चे में राम नहीं है? जिसने रोका है क्या उसमें राम नहीं है? जब पहले छोटे वाले राम जी बता चुके कि भाग जाओ, जब तुमने छोटे वाले राम जी की बात नहीं सुनी तो बड़े वाले राम जी ने तुम्हें फुटबॉल बना दिया। उसमें क्या गड़बड़ है? राम जी तो सब में है, छोटे वाले राम जी ने रोका तो है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये चौपाई पढ़ करके तुम सांड के सामने खड़े हो जाओ, कि तुम कहो गुरुजी कह रहे थे तुम रक्षक काहू को डरना, अब क्या डर है, आ जाए कोई भी। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब इस चौपाई पर जियोगे तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, तुम कभी मुसीबतों को बुलाना नहीं, आ जाएंगी तो फिर घबराना नहीं। इसलिए हनुमान जी चारों युगों में प्रकाशित,
चारों वेदों के ज्ञाता और चारों पुरुषार्थ के प्रदाता। चार पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ। तो धर्म को देने वाले भी हनुमान जी हैं, अर्थ को देने वाले भी हनुमान जी हैं। और अर्थ की तो पूछो ही मत, चाहे कोई भी। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब इस चौपाई पर जियोगे तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तुम कभी मुसीबतों को बुलाना नहीं, आ जाएंगी तो फिर घबराना नहीं। इसलिए हनुमान जी चारों युगों में प्रकाशित, चारों वेदों के ज्ञाता और चारों पुरुषार्थ के प्रदाता। चार पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ। तो धर्म को देने वाले भी हनुमान जी हैं, अर्थ को देने वाले भी हनुमान जी हैं। और अर्थ की तो पूछो ही मत, बुरा ना मानना। तुम जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, जब मरने पे कार्ड बनेगा तो निधन ही लिखा जाएगा। जब मरोगे तब उसमें यही लिखा जाएगा कि फलाने फलाने अमुक आदमी का निधन हो गया। और जिंदगी भर तुम धन करते रहे, मरने पर निधन ही लिखा जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़ो, अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा। काम, तो क्या हनुमान जी काम देते हैं? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी काम नहीं देते। ऐसे काम से जोड़ देते हैं जिस काम की पूर्ति से राम की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा काम हनुमान जी देते। तो तीसरा पुरुषार्थ भी मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम। अब चौथा क्या है पुरुषार्थ? चौथा है मोक्ष। क्या है? क्या है बोलो? मोक्ष। तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? बिल्कुल खेल है, बिल्कुल मिलेगा। किसी को दिलवाया, बहुत लोगों को दिलवाया, प्रमाण है अनेक। सुग्रीव जी हैं, विभीषण जी हैं, बहुत लोगों को हनुमान जी ने मोक्ष दिलाया। अच्छा, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब क्या है पहले ये तो समझो। क्या मरना मोक्ष है? मरना है मृत्यु, और जीते जी कामनाओं का मरना है मोक्ष। मरना तो है मृत्यु, मरने को तो कहते मौत। और जो जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाए, माया से मुक्त हो जाए, भक्ति में लिप्त हो जाए, उसी को मोक्ष कहा जाता है। अगर हनुमान जी रक्षक हो जाएं, तो हमारा तुम्हारा जो सम्मान है वो कभी मिटेगा नहीं। सम्मान बना लेना ठीक है, पद पा लेना ठीक है, नाम कमा लेना ठीक है, लेकिन उसे बनाए रखना बड़ा कठिन है। उपाय क्या है? पुरुषार्थ के बल पर कमा सकते हो, पर रक्षा पुरुषार्थ के बल पर नहीं हो सकती है। वो तो कृपा के बल पर ही हो सकती है, प्रसाद के बल पर ही हो सकती है। इसलिए भारत के लोगों, एक बात तुम गांठ में बांध लो, हमें पुरुषार्थ भी करना है और प्रभु का प्रसाद भी पाना है। हमें कर्म भी करना है और कृपा को भी पाना है। क्यों? क्योंकि जो हमने कर्म करके पाया है वो सुरक्षित रहे, वो गुरु कृपा से ही संभव। ऐसे समझो, हमने बहुत से लोग उदाहरण में देखे, बड़े बड़े पद पे पहुंच गए लेकिन 5-6 साल में ही नीचे आ गए। हमने बड़े बड़े नेता देखे, अभिनेता देखे, अरे बड़े बड़े नाम देखे, एक रात में 1 नाइट स्टार बन गए। धूम मच गई, जगह तगह एकदम होर्डिंग बैनर, जहां देखो वहां एकदम ऐसे उंगलियां करत घूम रहे, खूब ऐसे। लेकिन अगर प्रसाद नहीं है, कृपा नहीं है, तो ये बल टिकेगा नहीं। उपाय क्या है? जो तुमने पाया है वो पुरुषार्थ है, बुरा ना मानिएगा। हमें जो मिला वो तेरी मेहरबानी है, हमें जो प्राप्त हुआ वो तेरी मेहरबानी है। अगर ये भाव अंदर बैठ जाएगा तो तुम्हें जो मिलेगा वो दुनिया में कभी कोई छीन नहीं पाएगा। अच्छा, वो संभव कैसे है? हनुमान जी की महिमा समझने से ही संभव है। किसकी महिमा समझने से? देखो, आध्यात्मिक आदमी जो होगा
उसको 5 फायदे जरूर मिलेंगे। कितने फायदे मिलेंगे? जोर से तो बोलो। क्या बात है, तुम लोग भूखे आए हो क्या? है? ऐसे दिख रहा है जैसे किसी ने लट्ठे से पीटा हो। नरसिंहपुर वाले ऐसे थे तो नहीं, बदल गए क्या? अच्छा तो सुनो ध्यान से, अध्यात्मिक होने के कितने फायदे हैं? अरे बोलो। अच्छा तो बताओ कौन कौन से, बताओ बताओ। दांत निकाल दे खींचा। तुम कहो गुरुजी हम थोड़ी बताने बैठे, हम तो सुनने बैठे। तुम लोगों के भी अद्भुत मजे हैं सुनने वालों के। कुछ नहीं करना, आके सबसे आगे बैठ जाना, बाकी का काम गुरुजी का है। संगीत भी सुनाओ, थोड़ा बीच बीच में कथा भी सुनाओ, थोड़ा बीच बीच में ऊंची बात भी सुनाओ। क्या अद्भुत मजे हैं तुम लोगों। अच्छा कोई बात नहीं, अब बैठ गए हो, आध्यात्मिक 5 फायदे हम बता देते हैं। पहला फायदा, जो आध्यात्मिक होगा उसे पहला फायदा आत्मिक संतुष्टि का होगा। किसका होगा? आत्मिक संतुष्टि का। मन एकदम प्रसन्न रहेगा। जो आध्यात्मिक होता है वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जितना हमने किया है उतना मिल गया, बाकी कितनी भी खुपड़िया घुमा ले मिलने वाला नहीं। ये पहला फायदा। इसलिए आध्यात्मिक आदमी कहता जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आध्यात्मिक होने का दूसरा फायदा, तन और मन दोनों का रिपेयरिंग होता रहता, क्लीन होता रहता। मन भी साफ रहता, तन तो साफ रहती ही है। वर्तमान समय में लोगों के तन तो साफ रहते हैं, मन खराब रहती है। फोटो 2 प्रकार की होती है। बाहर की जो कैमरा से ली जाती है उसको फोटो कहते हैं, एक भीतर की होती है एक्सरे फोटो। बाहर वाली में भीतर का पता नहीं लगता, लेकिन भीतर वाले में पता लग जाता है कि कितने खोखले हो। बोलो सीताराम। यही तो हनुमान जी ने रावण से कहा था। रावण के सामने हनुमान जी खड़े हुए। रावण बोले क्या बंदर? हनुमान जी बोले बोलो 10 कंदर। रावण बोला क्यों, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमें तो नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा? रावण बोला हमें क्यों डर लगेगा, हमारे सामने तो मौत भी ड्यूटी करती है। और रावण ने मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। अब डरेंगे हनुमान जी? क्यों बंदर, देखा बगल में कौन है? हनुमान जी बोले देख लिया। कौन है? मौत है, मौत। डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले हमें नहीं लग रहा है। क्यों? बोले मौत खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुम्हें रही है। आओ, आओ, खड़ी हमारे बगल में पर देख तुम्हें रही है। तो रावण बोले हमारी तरफ क्यों देख रही? हनुमान जी बोले क्यों, बीपी हाई हो रहा है क्या? नहीं नहीं बताओ क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है कि अभी हमला करें कि बाद में। अरे तो हनुमान जी तुम्हें डर क्यों नहीं लगता, क्या बात है? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले भैया जिसके सिर पर सीताराम का हाथ होता है वो फिर लंका में भी शंका नहीं करता है। तो दूसरा फायदा, तन और मन दोनों की क्लीनिंग होती रहती। तन की क्लीनिंग क्या है? तन गंगा स्नान करते हैं आध्यात्मिक होने से, नर्मदा स्नान करता है व्यक्ति, यमुना स्नान करता है तो तन की शुद्धि होती है। और कथा में आकर के जब बैठता है तो मन की शुद्धि होती है। यह आध्यात्मिक होने का दूसरा फायदा है। अच्छा तीसरा फायदा क्या? जीवन जीने की गुणवत्ता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गुणवत्ता। गुणवत्ता जानते हो? गुड़ और बट्टा नहीं है, गुणवत्ता है, क्वालिटी। अंग्रेजी में कहें तो क्वालिटी, क्योंकि आजकल हमारी भी अंग्रेजी बहुत हाई फाई हो गई है। तो जीवन जीने की गुणवत्ता, जीवन जीने का तरीका बड़ा होता है। जो आध्यात्मिक होता है उसके जीवन जीने का तरीका एकदम अलग होता है।
कैसे? वो आत्म निरीक्षण करता है, आत्म शक्ति से भरा रहता है, आत्म बल से भरा रहता है, वो कभी कमजोर नहीं पड़ता है, बड़े बड़े संकटों में भी वो डटा रहता है। ऐसा इंसान ही महान कहलाता है। यह आध्यात्मिक होने का तीसरा फायदा है। चौथा फायदा क्या है? चौथा फायदा है कृतज्ञता। क्या है? जो आध्यात्मिक हो जाता है वो कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञ का मतलब बांटना शुरू कर देता, देना शुरू कर देता। चौथा फायदा है कृतज्ञता। क्या है? जो आध्यात्मिक हो जाता है वो कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञ का मतलब बांटना शुरू कर देता, देना शुरू कर देता। वरना जो आध्यात्मिक नहीं होता वो केवल लेना जानता। अच्छा, बुराई नहीं है, लेकिन संपत्ति विपत्ति का कारण है। नदी में कुआं खोदा जाए और कुएं में पानी एक बार धारा बहे, भर जाए, पर वो पानी अगर निकालेंगे नहीं तो नया नहीं भरेगा। इसलिए नदी में कुआं खोदो तो बार बार पानी को बाहर निकालते रहो ताकि नया शुद्ध जल भरता रहे। वैसे ही जिंदगी में अगर उदारता आ जाए और कोई हमें सम्मान दे और हम भी दूसरों को सम्मान देना प्रारंभ कर दें, दूसरों को मान देना प्रारंभ कर दें, तो हमारी निजी जिंदगी प्रसन्नमय हो जाएगी, हमारी कृतज्ञता बढ़ती चली जाएगी और विनम्रता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक आदमी के जीवन में स्वभाववश कृतज्ञता आ जाती है। यह चौथा फायदा है। पांचवा फायदा क्या है? पांचवा फायदा है मुस्कुराहट। जो आध्यात्मिक होगा वो मुस्कुराता मिलेगा। अब ये देखो, महात्मा बैठे, इनकी कोई एमएलए की कुर्सी नहीं है, कोई 100, 200, 500 एकड़ जमीन नहीं है। और जिनके 500 एकड़ है उनके मुंह देखो, हाँ ऐसे लटके रहते हैं जैसे घर से मार खा के आए। एक आदमी नरसिंहपुर का मिला हमें पूर्व जन्म में, चंगीलाल, पूर्व जन्म में मिला, हमारा ही चेला था। एक दिन आया, बहुत अमीर आदमी था, इतना अमीर को उसे पता ही नहीं था कि कितना धन है। हमने पूछा क्या बात है, आजकल कमजोर क्यों हो रहा है? बोले गुरुजी टेंशन है। हम कहा क्या टेंशन है? बोले मुनीम कह रहा था कि आपके पास इतनी संपत्ति हो गई है कि 9 पीढ़ियां बैठ के खा सकती। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इतनी संपत्ति हो गई, भगवान की कृपा है, दान दो, धर्म कर्म करो, पुण्य करो, हमारी कथा करवाओ। नरसिंहपुर का आदमी ऐसा कहीं हो सकता? बोला गुरुजी हम ये कह रहे हैं दान पुण्य तो हम सब कर लेंगे बाद में, पर हमें टेंशन हो रही है। हमने कहा क्या टेंशन हो रही? बोले 9 पीढ़ी तो बैठ के खा लेगी, पर 10वीं का क्या होगा? आओ, आओ। अरे हमका तुम्हारी जय हो, हमका इससे अच्छा तो तुम आत्महत्या कर लो। अरे जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी 10वीं पीढ़ी तक ये धन रुकेगा, 2-3 पीढ़ी में ही कोई कपूत आ जाएगा, पूरे धन को नष्ट कर देगा। इसलिए भैया तुम इस चिंता में, इस चक्कर में मत पड़ा करो कि हमारे बेटा के लिए धन हो जाए, बेटी के लिए धन। हाँ इतना हो जाना चाहिए। कितना? गुरुवर इतना दीजिए, गुरुवर इतना दीजिए, जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना हो जाना चाहिए भैया। आध्यात्मिक होने का ये 5वां फायदा है। इन महात्माओं के पास संपत्ति नहीं है, इन महात्माओं के पास बड़े बड़े पद नहीं है, बड़ा कद नहीं है, लेकिन इनके पास में